डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम ट्रांसलेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। हमने देखा कि हमारे पास में मशीन लैंग्वेज है, हमारे पास में असेंबली लैंग्वेज है, हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। सीपीयू मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, हमें वहाँ पर मशीन कोड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या किया, निमोनिक्स का यूज़ किया, हमने वहाँ पे सिंबल्स का यूज़ किया। तो इट मीन्स सीपीयू कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिंबल्स डायरेक्टली, तो वहाँ पर मुझे असेंबलर की ज़रूरत पड़ी। असेंबली कोड को असेंबलर जो होता है वो आपका मशीन कोड में चेंज करता है, बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है, 0 और 1 की फॉर्मेट में चेंज करता है। इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सी है, C++ है। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट्स को यूज़ किया, इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में, मशीन कोड में। और ये जो कोड होता है आपका, हम कह सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बेसिकली ट्रांसलेटर है क्या? ए ट्रांसलेटर इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर, यानी कि लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए, जिस तरीके से सीपीयू जो होता है वो आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, सीपीयू सारी की सारी प्रोसेसिंग करता है। इसी तरीके से जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम को ट्रांसलेटर प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम में, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं ट्रांसलेटर इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन ए गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू ए फंक्शनली इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन ए डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कि जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने असेंबली में लिखा है, तो इसके इक्विवेलेंट जो एक प्रोग्राम जनरेट होगा जो कि आपका डिफरेंट लैंग्वेज में होगा। फॉर एग्जांपल आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा तो आपने असेंबलर पुट किया तो आपके पास में बाइनरी फॉर्मेट आ गया। आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, आपने कंपाइलर यूज़ किया तो आपके पास में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस डेट आर रिटन इन सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है ऐसे कोड को। देखिए, जो भी आप कोड लिखते हैं, हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड मीन्स एक ऐसा कोड जहाँ से आपको कोई जनरेटेड फॉर्मेट मिलेगा। आप कह सकते हैं जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कोड आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के हैं। मेरे पास में कंपाइलर है, मेरे पास में इंटरप्रेटर है, मेरे पास में असेंबलर है। नाउ ट्रांसलेटर जो होता है वो आपका एरर्स को भी डिटेक्ट करता है और रिपोर्ट करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि ट्रांसलेटर जो होता है वो प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के काम में आता है। वो प्रोग्राम को ऐसे कोड में कन्वर्ट करता है जिसको कि मशीन आपकी अंडरस्टैंड कर सकती है। दूसरा, ट्रांसलेटर जो होता है वो एरर्स को, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है उसको डिटेक्ट करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान। नाउ अब हम बात करते हैं असेंबलर की। देखिए,
असेंबलर जो होता है वो असेंबली कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और मशीन कोड की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, बाइनरी फॉर्मेट है। इट मीन्स यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में आपका कोड क्या होगा, कन्वर्ट होगा। नाउ असेंबलर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं एन असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है डेट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपका असेंबलर यूज़ होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपका असेंबलर यूज़ होता है। अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें या मशीन कोड की बात करें तो दोनों बातें एक ही हैं। नाउ जो आपका मशीन कोड होता है उसको आपका सीपीयू डायरेक्टली अंडरस्टूड कर सकता है। द मशीन कोड कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेज क्या हैं, असेंबलर के हमें क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन हो जाएगा वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका असेंबलर है वो डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में चेंज कर रहा है, बाइनरी फॉर्मेट पे चेंज कर रहा है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी कोड आपका असेंबलर जनरेट करता है असेंबली लैंग्वेज से वो आपका मशीन डिपेंडेंट होता है। इसको हम किसी दूसरे आर्किटेक्चर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसको मेंटेन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। देखिए जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं उन सब की असेंबली अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया विंडोज़ है, हमारे पास में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों की असेंबली अलग है। असेंबली का मतलब बेसिकली क्या है, जो भी वहाँ पे मेरे पास में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिनकी हेल्प से मैं प्रोग्राम डेवलप करूँगा वो दोनों जगह क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे पास में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी लैंग्वेज में मेरे पास में 52 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से कोई सेंटेंस आप मेक करते हैं। इसी तरीके से असेंबलीज होती हैं, उन असेंबलीज की हेल्प से आप किसी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंपाइलर की। तो बेसिकली कंपाइलर है क्या, एक कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या है, हमारा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम में। आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में आपका कंपाइलर कन्वर्ट करता है। अब देखिए जो हमारा कंपाइलर होता है वो सारे के सारे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है और जितनी भी एरर्स होती हैं उन सबको एक बार में लिस्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इन वन सेशन एंड रिपोर्ट एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर द कन्वर्जन। यानी कि कन्वर्जन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जितनी भी एरर्स होती हैं उन सबको वो लिस्ट कर देता है। स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, देखिए कंपाइलर जो होता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है, तो इट मीन्स ये टाइम लेता है। कंपाइलर टेक्स टाइम टू डू इट्स वर्क एज इट ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू लोअर लेवल कोड ऑल एट वंस। यानी कि जितना भी हमारा हाई लेवल का जो कोड होता है उसको एक बार में वो लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है और उसके बाद में इसको ये मेमोरी में सेव करता है। नाउ स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाइलर है वो आपका प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। देखिए अगर आपने विंडोज़ यूज़ की है तो वहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स आते हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। कि अगर हम बात करें विंडोज़ की तो मेरे पास में टर्बो सी है, अगर हम बात करें लिनक्स की तो वहाँ पे मेरे पास में जीसीसी है। तो इट मीन्स कंपाइलर भी हमारा क्या है, प्रोसेसर डिपेंडेंट है और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसको हम जो भी हमारे पास में कोड आता है उसको आप किसी डिफरेंट आर्किटेक्चर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल होता है और जितनी भी एरर्स आती हैं वो एक बार में लिस्ट की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं होल प्रोग्राम इज़ वैलिडेटेड, सो देयर आर नो सिंटेक्स एरर। जब भी आपका कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये प्रोग्राम सही है, तो इट मीन्स वहाँ पर कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं होगी। देखिए, सिंटेक्स एरर क्या होती है? जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा इंग्लिश में और आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो क्या है? एक सिंटेक्स एरर है। इसी तरीके से हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर हमें लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है स्टेटमेंट में, अगर हम वो नहीं लगाते हैं तो क्या है? एक सिंटेक्स एरर है। नाउ स्टूडेंट्स, कंपाइलर जो होता है वो सारे के सारे एरर्स को एक बार में लिस्ट करता है और इसके बाद में जब हम सारी एरर्स को रिमूव कर देते हैं तो मेरे पास में एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है। इट मीन्स ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये फ्री फ्रॉम एरर्स है, इसमें कोई एरर्स नहीं है। तो द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज एनहेंस्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर ने उसे क्या कर दिया? एनहेंस कर दिया, जितनी भी एरर्स थी उनको रिमूव कर दिया। तो ये जो फाइल होती है ये आपकी फास्टर रन करती है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कंपाइलर के। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली बात कि हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है। इट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर। अगर आपने इंटेल का प्रोसेसर लिया है तो उसके लिए कंपाइलर दूसरा आएगा, आपने AMD का प्रोसेसर लिया है तो उसके लिए कंपाइलर दूसरा आएगा। दूसरा क्या है कि जितनी भी एरर्स होती हैं वो सारी की सारी एक बार में लिस्ट हो जाती हैं। तो यू हैव टू सर्च, आपको अपने प्रोग्राम में जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, सपोज मेरे पास में लाइन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे जितनी एरर्स हैं वो सारी की सारी एरर्स एक बार में लिस्ट हो गई। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एरर्स को ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि वो लाइन नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है या फिर 4 में है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में बहुत सारे कंपाइलर्स आते हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लिनक्स जो है हमारा एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके लिए ACFL कंपाइलर आता है जो कि आर्म कंपाइलर फॉर लिनक्स है, जिसको कि आर्म ने डेवलप किया है, कंपनी ने डेवलप किया है, आर्म्स कंपनी ने। इसी तरीके से GCC है, ये हमारा C का कंपाइलर है, ये आपका फ्रीवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसको कि GNU ने डेवलप किया है। टर्बो C ये आपको ईजिली मिल जाता है। आप देखेंगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम प्रोग्रामिंग टर्बो C कंपाइलर की हेल्प से करेंगे। नाउ माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल C++ आता है, ये भी क्या है? C++ का कंपाइलर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।